आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10th हो गया और सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर मैथ हो गया। ठीक है, चैप्टर 6 देख सकते हैं यहाँ पर आप, चैप्टर 6 त्रिभुज। इस चैप्टर का जो जेक बोर्ड जितना एग्ज़ाम लिया है अभी तक 2009 से 25 तक जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, इस चैप्टर का PYQ हम देख रहे हैं। ठीक है, PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। जो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो हम देख रहे हैं 2009 से लेकर 2025 तक। और जो ये क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जेक बोर्ड क्या करता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें क्या करता है, ये सभी क्वेश्चन को ही रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। ओके, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 का जो है त्रिभुज चैप्टर का VVI क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, MVVI के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। ठीक है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपको आप क्या कीजिएगा, सभी को कॉपी में लिख के आप सभी को हल कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और जो है नया बुक जिसे बात करते हैं NCERT का, NCERT नया बुक लाया जो मैथ का 10th क्लास का, और पुराना बुक है तो कुछ जो टॉपिक है वो हटा दिया गया, वो भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें त्रिभुज, तो इसमें है समरूप आकृतियाँ हैं, त्रिभुजों की समरूपता है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ हैं। तो ये जो न्यू बुक है ना, न्यू बुक का जो विषय सूची है हम वो लिए हैं। और अगर पुराना बुक है यहाँ पर हम देखें तो पुराना बुक में अगर हम त्रिभुज में जाते हैं चैप्टर 6 में, तो यहाँ पर समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ 3 टॉपिक है। 2 टॉपिक और था 6.5 और 6.6 में, एक था समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफल और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 6.5 जो एक्सरसाइज अगर पुराना बुक देखें हम तो वो नहीं बनाना है, और 6.6 एक्सरसाइज दोनों चैप्टर को, ये दोनों टॉपिक जो है दोनों एक्सरसाइज है वो नहीं बनाना है। 3 बनाना है, 3 टॉपिक जैसे समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, इतने ही दिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक जो प्रमेय होता है 6.5 तक ही बनाना है। जैसे अगर प्रमेय 1 से प्रमेय 5 तक ही बनाना है। 6, 7 जो है 8, ये जो प्रमेय है 9, इसमें हटा दिया गया। ठीक है, प्रमेय 1 से 5 तक ही बनाना है, आगे प्रमेय नहीं है, हटा दिया गया है। जैसे बात करेंगे यहाँ पर समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रमेय था, पाइथागोरस जो प्रमेय था, ये दोनों हटा दिया गया। तो 2026 में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का जेक बोर्ड लेगा, उसमें ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 3 ही टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यही देखना 3। जैसे अगर हम देखें विषय सूची न्यू बुक का देखें यहाँ पर, तो बस यहाँ पर 6 जो है 6.1 होगा ये, और 6.2 होगा और 6.3 होगा। 3 एक्सरसाइज है, हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं जो PYQ है, कौन कौन क्वेश्चन था वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम चालू करेंगे 2025 से चालू करेंगे। ठीक है, 2025 में अगर हम बात करें, और अगर इस चैप्टर से अगर बात हम करें 2026 में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छा खासा नंबर से यहाँ पर इस चैप्टर से नंबर रहेगा। तो 1 अंक का प्रश्न रहेगा ये 3 गो, 2 अंक का प्रश्न 1 रहेगा, 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का प्रश्न 1 रहता है। एक प्रमेय पूछता है दीर्घवृत्तीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न यहाँ पर रहेगा एगो, 5 अंक का 1 प्रश्न रहेंगे। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। और 2025 में अगर हम बात करें PYQ 2025 में जो क्वेश्चन था इस चैप्टर से, कैसा था क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो समरूप देंगे। ठीक है, समरूप आकृतियाँ टॉपिक रखा है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन तो रहेगा। तो निम्न में से कौन 2 त्रिभुज समरूप होते हैं,
ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जो 25 में क्वेश्चन था, हम सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आकृति में डी समांतर BC तो x का मान होगा। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन ए आया था। ओके, इसका ऑप्शन है 20 है, 25 है, 35 है और 30 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, कोण B 47 डिग्री, कोण R 83 डिग्री, तो कोण A का मान होगा। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन आया था, 2025 में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम 3 देख लिए और 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 2026 में भी 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर से। अब आगे बढ़ते हैं, 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन था कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज RPQ, ठीक है, RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ठीक है, RTS एक क्वेश्चन। ठीक है, जो न्यू बुक मिला मैथ में देख लेना वहाँ पर और टिक लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आकृति यहाँ पर दिया है। ठीक है, देख लेना, आकृति ये है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 3 अंक का ये प्रश्न था, पिछला 2 अंक का था। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि AO बटा BD बराबर CO बटा DO। ठीक है, 3 अंक का प्रश्न ये है, देख लो यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये तो प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय ये जो है 6.1 यानी पहला प्रमेय है ये। ठीक है, ये तो प्रमेय हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। 2026 में फिर 2025 में पूछा है। ठीक है, 2026 में तो नहीं देना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रमेय 6.1 है ना, ए प्रमेय दिया था 2025 में। अब 2024 का देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। 2024 का पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, 2024 में एक क्वेश्चन आया था। आगे दूसरा, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF बराबर 3:5 तो एरिया क्षेत्रफल ABC अनुपात एरिया क्षेत्रफल DEF बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2024 में था। ठीक है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कोण ABC बराबर 90 डिग्री तथा BD लंब AC है। यदि BD 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 2 सेंटीमीटर तो CD बराबर होगा। ठीक है, ये आकृति है यहाँ पर, बहुत आसान है, 2024 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में जो चैप्टर 6 में बहुत मेहनत करना होगा, तभी जाकर आप पूरा के पूरा नंबर ले आओगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ओके, 2024 में क्या आया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो 24 में क्वेश्चन दिया था।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2024 का। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है 2024 में। ये तो प्रमेय है, ठीक है, देख लेना। ओके, ये प्रमेय है। आगे बढ़ते हैं। तो हम जो बात करें यहाँ पर 2025 का और 2024 का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लिए PYQ। अब हम 2009 से लेकर 2023 तक देखेंगे। 2009 से 2023 तक त्रिभुज चैप्टर का PYQ, ठीक है, कि सभी वर्ग होते हैं। ये 2023 में पूछा था, ठीक है, सभी वर्ग होते हैं। और ये 2024 में भी था ना, अभी देखिए हम, बताओ रिपीट करते हैं कि नहीं। 2024 में भी था शायद, देख लेते हैं एक बार। सभी वर्ग होते हैं, नहीं, यहाँ पर सभी वृत्त होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग हो वृत्त तो देख लेना। बताओ, क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, ठीक है, और क्वेश्चन तो मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वृत्त होते हैं समरूप, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी। त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु है तथा DE समांतर BC है। यदि AD अनुपात DB बराबर 2:3 और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर है तो EC का मान क्या होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 2023 में आया था, यहाँ पर ऑप्शन 1.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया था। सभी क्वेश्चन को क्या करना, कॉपी में लिख लेना, इसके बाद जाना वहाँ पर चैप्टर में और ढूंढना क्वेश्चन, ठीक है, मिल जाएगा समूह का, ठीक है। आगे बढ़ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF बराबर 3:5 है तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं 2022 में एक क्वेश्चन आया था, बताओ। और 2024 में भी एक क्वेश्चन आ गया, तो रिपीट नहीं हुआ, देख लो। सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, मिल रहा है, इसलिए PYQ सभी इम्पोर्टेंट है और हल करना ही होगा अगर आप 100 में 100 नंबर चाहते हो तो, ठीक है, मैथ में लाना चाहते हो तो। इसलिए ये जो PYQ दे रहे हैं हम ना, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसे सभी को हल कर लेना है, ठीक है। और हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, MCQ जो हम बता देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा वादा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति DE समांतर BC है तो EC का मान है, यहाँ पर देख लो आकृति, ठीक है, जो 22 में क्वेश्चन था यहाँ पर, ये रहा आकृति, ठीक है, आसान है ये बनाना, ठीक है। आगे आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है, समरूपता कसौटी यहाँ खाली से भरना है, किस समरूपता जो कसौटी है उससे भरना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे देगा समरूपता कसौटी AAA SSS SAS AA, ठीक है, देख लो। तो यहाँ पर देखना बहुत आसान है, 9th क्लास में भी तो पढ़ना है, ठीक है, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है 2022 में आया था। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F और कोण C बराबर कोण E है तो यहाँ पर समरूप होंगे वो बताना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज BEC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF क्या होगा सो, ठीक है। ये तो 9th क्लास का भी क्वेश्चन है, तो 2022 9th में तो पढ़ा था ऐसा, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है से निकालना है। 2022 में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगा कि 5 होगा कि 10 होगा कि 8 होगा, ये निकालना यहाँ पर है। ये तो जो है पाइथागोरस प्रमेय पर है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एक कितना होगा से निकालना है यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर होगा कितना होगा, 120 कि 90, 60, 45, ये देखना है। एक क्वेश्चन 2022 में था, ठीक है, देख लेना आगे जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब 2-3 नंबर का और जो है 5 अंक का जो प्रश्न है वो यहाँ पर हम अब देखेंगे, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हम बताएंगे चैप्टर का जो है क्वेश्चन हम लिए, जैसे 6.1 का, 6.2 का और 6.3 तक, इतने ही हल करना है, ठीक है। हम बता देंगे वहाँ पर कि और कौन एक्सरसाइज को यहाँ पर छोड़ना है, नहीं हल करना है, ठीक है। 1 है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो क्वेश्चन है ना 2014 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और एम सेट 22 और 23 में आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन 2 क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD। ये 2017 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि BC 11.2 सेंटीमीटर है तो EF ज्ञात कीजिए। वो आसान क्वेश्चन है ये और 2016 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन 2012 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2011 में फाइनल जो एग्जाम हुआ था जेक बोर्ड का, उसमें आया था, ठीक है, देख लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDEF दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2010 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर, जो 9, 13, 18 और 20, ठीक है। 4 बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बार, जो 9, 13, 18, 20, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो है ना ये प्रमेय है, ठीक है। और प्रमेय प्रत्येक साल जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जेक बोर्ड लेता है, वो 26 को हो अथवा कोई भी साल का हो, बात कर फाइनल एग्ज़ाम में एक प्रमेय आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन प्रमेय
फाइनल एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो एक प्रमेय है यहाँ पर, पहला प्रमेय क्वेश्चन 1 बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो 9 में, 11 में, 15 में, 17 में, 19 में, 27 में। दो कितना बार रिपीट हुआ क्वेश्चन? 3 और 3 6 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रमेय। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज समसम होते हैं। ठीक है, ये 2015 में आया था। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं कौन। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। ठीक है, ये जो है 12 में, 14 में, 16 और 18 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय कौन है देखते हैं यहाँ पर, जो 13 में एक बार ही आया है क्वेश्चन, एक ही बार। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जो 13 में। नेक्स्ट प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, इसे सिद्ध कीजिए। तो 2010, 20 और एम सेट 27 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ओके, आगे तो इतना था प्रमेय, अब नहीं है। और यहाँ हम अगर बात करें तो क्या हल करना है देख लो। जैसे प्रमेय जो 2026 में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा इसके लिए अगर बात करें तो जो न्यू बुक अगर देखें मैथ का हम, तो उसमें से कुछ प्रमेय को हटा दिया गया है। ठीक है, तो कौन प्रमेय हटाया है, कौन प्रमेय को रखा गया है वो हम देख लेते हैं। तो प्रमेय 6.1 रखा है। ठीक है, प्रमेय 6.1 रखा है। ठीक है, और आगे प्रमेय 6.2 भी रखा है। ठीक है, देख लो, ये हल करना है। प्रमेय 6.3 भी रखा है, हल कर लेना है इसको। और प्रमेय 6.4। ठीक है, और प्रमेय 6.5 5 प्रमेय है। और न्यू बुक का अगर देखें मैथ का यहाँ पर तो 5 प्रमेय ही रहेगा, उसी में से एक प्रमेय दिया जाएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये तो टॉपिक हटा दिया गया है तो यहाँ से क्वेश्चन इधर नहीं आएगा। तो प्रमेय 6.6 से ये जो प्रमेय 6.6 ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, प्रमेय अगर हम बात कर लें तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर देखेंगे हम लोग तो प्रमेय 6.7 ये भी तो नहीं देगा क्योंकि हटा दिया गया, टॉपिक ही हटा दिया गया। पाइथागोरस प्रमेय टॉपिक है ये नहीं, तो ये नहीं देगा 6.7 भी। और 6 यहाँ पर 7 हो गया, एक 8 और एक 9 होगा। ठीक है, एक 6.8 ये भी नहीं देगा, और 6.9 जो प्रमेय है ये भी नहीं देगा। तो प्रमेय अगर बात करें तो टोटल 9 प्रमेय है। तो 9 प्रमेय में 5 प्रमेय ही रखा है और 4 प्रमेय को हटा दिया गया है। ठीक है, 5 प्रमेय ही बना लेना आपको। यहाँ पर 5 में से एक प्रमेय आपको देगा तो 5 नंबर का रहेगा, एक प्रमेय मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आसानी से उठा सकते हो इस चैप्टर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, PYQ हम देख लिए इस चैप्टर का। ठीक है, सभी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।